हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सीरियस मुद्दा है और उम्मीद करते हैं आप भी इस मुद्दे को अंत तक सुन करके इस पे अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर से डालेंगे। दोस्तों, आज कुछ रेसिज्म के मुद्दे हैं और आज एक सवाल है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडिया। भारत के साथ क्या गलत है। दोस्तों, न सिर्फ इंडिया बल्कि ब्लैक कंट्रीज जो यूरोप हमें मानता है, रेसिज्म यहीं से तो शुरू होता है। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश में एक रेप हुआ स्पेनिश गर्ल का। उस रेप ने पूरी दुनिया को हिला दिया। हिलाए भी क्यों ना, इंडिया में जो हुआ है। मैं कभी भी रेप को प्रिवेंट नहीं करता, रेपिस्ट का बचाव नहीं करता। वो बहुत घिनौना कृत्य है, बहुत घिनौना काम है। लेकिन अमेरिका में 6 से 7 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था इंडियन गर्ल का। किसी पुलिस द्वारा किया गया था, पुलिसमैन द्वारा किया गया था और बहुत बेशर्मी से एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ जिसमें उस पुलिस ने बहुत बेशर्मी से हंसते हुए ये कहा कि उसे सिर्फ इस काम के लिए $700 का ही पनिशमेंट दिया जाएगा। इसके बाद एक भी पनिशमेंट के रूप में उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसे पनिश नहीं किया जाएगा। क्या ये ठीक है? किसी भी जान का, नॉट ओनली इंडियंस, यूरोपियंस एंड किसी भी। तो क्या एक ऐसा, चलो मैं मान लिया आपने एक्सीडेंट गलती से किया, आपसे जान के नहीं हुआ, तो क्या एक्सीडेंट के बाद आपका वैसे हंसना लाजमी है, जायज है? कभी नहीं जायज है। दोस्तों, यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज, सारे वेस्टर्न कंट्रीज, ऑलमोस्ट सारे नहीं, सारे वेस्टर्न कंट्रीज, एक मेंटालिटी हो गई है इनमें। वह जो व्हाइट रेस के लोग हैं, यानी जिनकी चमड़ी सफेद है, जो गोरे लोग हैं, वो दुनिया में सबसे आगे हैं। और जो हमारे जैसे लोग हैं, वो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। यही तो बात है। यहां मैंने इंडिया की बात क्यों की? क्योंकि इंडिया डोमिनेट करता है ऑलमोस्ट हर जगह। कहेंगे डिफेंस में तो इंडिया का नाम नहीं है, बहुत सारी चीजों में इंडिया का नाम टॉप 10 में नहीं आता है, तो मैं कह रहा हूं कि डोमिनेट करता है। ये इसलिए नहीं आता कि टॉप 10 में इंडिया को कोई रखना ही नहीं चाहता। रिसर्च गए, वो ये देख के गए कि इंडिया में क्या पोटेंशियल है, इंडियंस में क्या पोटेंशियल है। ना ही हमारे पास ऐसा कोई कमजोरी है जिसे हमें दबाया जा सकता है। तो इन्होंने ग्रुप बनाया और वहां पे रंग भेद पैदा कर दिया। रंग भेद के ही बल पे आज अफ्रीका इतना पिछड़ा है, वरना अफ्रीकन्स में अलग लेवल की ही पावर होती है। उनकी स्टेमिना, उनकी इम्यूनिटी जैसा धरती पे कहीं इम्यूनिटी ही नहीं है। 12 महीने गर्मी में सबसे ज्यादा तपने वाले अफ्रीका के लोगों के पास सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। अमेरिका उन्हें अपने फौज में तक रखता है, लेकिन कभी उन्होंने, अमेरिकन्स ने उन्हें बराबरी का महत्व नहीं दिया। अफ्रीका में इतनी गरीबी है, कोई भी कंपनी वहां जाना नहीं चाहती है। मकसद वहां पैसा नहीं है, नहीं, ये मकसद नहीं है। पैसा नहीं है तो वहीं रोजगार उत्पन्न करके, उस रोजगार से उन्हीं लोगों को पैसा दे करके, फिर उन्हीं को अपना प्रोडक्ट बेच करके वो पैसे वापस पाना। अफ्रीकन्स को क्या ये नहीं आता? आता है ना, फिर वो क्यों नहीं करते? रंग भेद, गोरा चमड़ी काला चमड़ी को कभी अपनाना नहीं चाहता। हम सब हिटलर के बारे में बात करते हैं, है ना। हिटलर क्या करता था? यूरोपियंस को बहुत क्रूर तानाशाह के रूप में जाना जाता था। उसकी तानाशाही क्या थी? वो अपने देश से ऊपर किसी को देखना नहीं चाहता था, दूसरों पे आक्रमण करता था। जर्मनी के दुश्मनों को वो किसी भी हाल में जिंदा नहीं रखना चाहता था। क्या भारत पे कोई आक्रमण करे तो हम ये नहीं करते हैं?
क्या हम अपने दुश्मनों को जिंदा छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते, हर संभव से मारने तक का कोशिश करते हैं। तो हिटलर क्या गलत करता था? तो उसके खिलाफ कहानियां बना दी गई। वो जिस तरीके से मौत देता था वो ठीक नहीं है। किसे मौत देता था? यूरोपियंस को ही तो देता था ना। तो यूरोपियंस ने हिटलर को खराब कह दिया, इसलिए नहीं कि वो एक तानाशाह था, कभी नहीं। तानाशाह किम जोंग उन भी है, इसे तो कभी खराब नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि अभी तक किम जोंग उन ने सिर्फ अमेरिकन के खिलाफ बोला है, अफ्रीकन के खिलाफ नहीं, सॉरी, यूरोपियंस के खिलाफ नहीं। जिस दिन किम जोंग उन जो है यूरोपियंस के खिलाफ बोलने लग जाएगा, किम जोंग उन पर भी ऐसे ही कई सारे संगीन इल्जाम लगा दिए जाएंगे। वालों, आप भारत का मुकाबला करते हो तो चलो एक सवाल का जवाब दो। किस मामले में? आप खुद को विकासशील देश मानते हो, लेकिन भारत को तो मानते हो ना। खुद को आप विकसित कहते हो और भारत को विकासशील। कैसे मुकाबला करते हो? कैसे कहते हो कि भारत आपका प्रतिद्वंदी है? भारत कभी कभी भी किसी का भी प्रतिद्वंदी नहीं है। सर, देशों में ना भारत की प्रतिद्वंदिता करने की हिम्मत नहीं है, भारत के कॉम्पिटिटर बनने की हिम्मत नहीं है। आप जैसे लोगों को, आप जैसे देशों को भारत से हर एक मामले में, हर एक चीज पर ट्यूशन लेनी चाहिए। हमारे यहां आप कहे तो जातिवादी है, अपने यहां का रंग भेद देखा नहीं क्या? कुछ नहीं है जातिवादी। अरे हमारे यहां काले गोरे का भेद नहीं है। बचपन से हमारे गोरे बच्चे हमारे काले बच्चों के साथ पढ़ते हैं। हमारी सारी जातियां एक स्कूल में पढ़ सकती हैं। और आपके यहां कितना होता है ऐसा? कितना परसेंट होता है? कितने परसेंट आपने अलाउ किए कि अफ्रीका के लोग आकर के यूरोप में रह सके? नहीं रहते ना। सैकड़ों हजारे खबरें पढ़ चुका हूं जिसमें यह सामने आता है गोरे लोगों के एक समूह ने या किसी गोरे व्यक्ति ने आज रंग भेद की तल्ख टिप्पणी की, रंग भेद की टिप्पणी की, वो रेसिस्ट पाया गया। लेकिन आप जैसे देश उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और भारत को ज्ञान देने चल क्या दिया है आज तक आप लोगों ने? भारत को हमेशा भारत से लिया है, तो अब देने में ना ज्ञान की कोशिश ना करें। भारत वर्ल्ड लीडर है हमेशा। आप हमेशा फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, इन प्रेजेंट ऑल्सो देख सकते हो कि भारत का जो कदम होता है वो किसी देश के खिलाफ कभी होता ही नहीं है। लेकिन आपका आपका हर कदम किसी ना किसी देश को चोट पहुंचाता है। हिटलर को आप खराब कहते हो, हिटलर को आप खराब कहते हो, चलो मान लिया। तो क्या एक बात बताओ, अब तक कोई ऐसा गोरा आदमी नहीं है जिसने लाखों हजारों बेगुनाह काले लोगों का कत्ल किया हो? लेकिन आपने उन पर तो कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? यह दिखाता है कि आप रंग भेदी हो, इसीलिए जनता आपको रंग भेदी कहती है। भारत को जो ट्वीट आपने किया, जो ट्रेंड चलाया आपने, बहुत गलत कराया। भारत सबसे अच्छा देश है। कभी दिल से आके भारत में रह के देखो, भारत के हर राज्य में केवल एक एक दिन दिल से बिता के देखो, तुम्हें भारत से कभी जाने का मन ही नहीं करेगा, मन ही नहीं करेगा। बाकी जो हमारे इंडियन भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये यूरोप वाले किसी के सगे नहीं है। हम जब बात करते हैं ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड वगैरह वगैरह वगैरह, तमाम ऐसे इंग्लिश में बड़े बड़े देशों का नाम लेते हुए, इन देशों में बहुत ज्यादा विकास है। अरे ये लोग अब तक काले गोरे में अंतर नहीं समझ पाए। ये कालों को निम्न मानते हैं, सबसे नीचे मानते हैं, और गोरों को सबसे ऊपर। टैलेंट की कदर क्या इनको होगी?
ये कहते हैं कि टैलेंट की कदर हम करते हैं। अपना देश सबसे अच्छा देश है। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि अगली वीडियो में एक ऐसे इंसान पर लाने वाला हूं जिसने गोरी चमड़ी होने के बावजूद भी सैकड़ों लाखों बेगुनाह काले लोगों का कत्ल किया, और यूरोप के साजिश की वजह से अभी तक वो उसका नाम, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 99% नहीं 100% लोग में, पूरे इंडिया में 10 लोग से भी कम जानते होंगे। जानते होंगे तो मुझे अंदाजा नहीं है ये क्यों हुआ। ये यूरोप की साजिश की वजह से हुआ, और ऐसे ही व्यक्ति के साथ अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, जिससे उस वीडियो का भी अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा।